आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे कृष्ण पक्षे दसवीं शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 27 सितंबर 2024। आज दशमी दोपहर को लगभग 1:20 तक की है। तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन एकादशी श्राद्ध। कुछ लोग एकादशी का श्राद्ध आज करेंगे, कुछ लोग एकादशी का श्राद्ध कल करेंगे। भद्रा गंडमूल विश्व पर्यटक दिवस। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि कर्क, दिशा शूल पश्चिम, अग्निवास पृथ्वी, तत्पश्चात आकाश, नक्षत्र पुष्य। ब्रह्म मुहूर्त 4:48 से 5:36। राहु काल का समय प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का टाइम सुबह 6:24 से दोपहर को 1:20 तक रहेगा। कल इंदिरा एकादशी 11 व्रत है। कुछ लोग श्राद्ध कल करेंगे। एकादशी व्रत कल शनिवार का रहेगा। 29 सितंबर को प्रदोष व्रत, द्वादशी श्राद्ध गंडमूल, 30 सितंबर को भद्रा, त्रयोदशी श्राद्ध मासिक शिवरात्रि, 1 अक्टूबर को भद्रा चतुर्दशी श्राद्ध, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, सर्वपित्र अमावस्या, दर्श अमावस्या, अन्नवाधान, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण रात्रि को 9:14 पर आरंभ होगा और देर रात्रि को 3:17 पर समाप्त होगा, जिसका असर भारत में नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वह पूर्ण ध्यान रखेंगी। जय श्री राम। कल हम आपको तत्वार्थ रामायण की कथा सुना रहे थे, जो टेक्निकल फॉल्ट आने से ऑडियो की आवाज बंद हो गई। आज हम कथा का विस्तार उसी स्थान से करेंगे। दूध के अणु परमाणु में माखन होता है, परंतु वहां आंख द्वारा दिखाई पड़ता नहीं। दूध पीने से माखन का स्वाद आता नहीं। दूध में कोई हाथ डाले तो माखन हाथ में आता नहीं, फिर भी दूध में माखन है, ये बात सत्य है। बुद्धि कबूल करती है कि दूध के एक एक कण में माखन है। बुद्धि जानती है कि दूध का दही बनाया जाए और उसका मंथन किया जाए तो माखन निकलता है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है वह बुद्धि ग्रह है, वही परमात्मा है, उसका मन से वंदन किया जाता है। सती ने पुनः पुनः शिव जी से कहा कि महाराज, इन राम को तुम परमात्मा कहते हो, परंतु ये तो रुदन करते जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, ये तो माया है, इस प्रकार लीला कर रहे हैं। ये आनंद रूप है, ईश्वर ही राम है, राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजे सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान दाम श्रीपति अनुसारी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। शिव जी ने सती को बारंबार समझाया, परंतु सती के कंठ से बात नहीं उतरी। तब शिव जी ने कहा, तुमको शंका होती हो तो तुम परीक्षा कर लो, मैं यहीं पर बैठा हूँ। भगवान शंकर एक वट की छाया में बैठ गए। सती ने शंकर भगवान के वचनों पे विश्वास नहीं रखा। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा लेती हूँ। सती जी ने सीता जी का स्वरूप धारण किया और हे सीते, हे सी जानकी, इस प्रकार बोलते बोलते रोते हुए जा रहे थे। उसी रास्ते में थोड़ी दूर पर सीता जी के स्वरूप में सती जी खड़ी रही। राम जी ने वह रास्ता छोड़ दिया और वह दूसरे रास्ते से होकर जाने लगे। सती ने ऐसा समझा कि ये दुखी अधिक है, इस कारण से मुझे सामने देख नहीं पाए हैं, मैं फिर से इनके रास्ते में खड़ी रहूं। सती फिर दूसरे रास्ते पर जाकर खड़ी रही। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सीता कहाँ से आ गई, परंतु मेरे बड़े भाई भले ही रोते हों, अंदर से वे सावधान है, मुझे कुछ भी बोलना की आवश्यकता नहीं। सती इस दूसरे मार्ग पर भी आकर खड़ी हुई। इस कारण राम जी ने वह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरे रास्ते से चलने लगे। सती ने विचार किया कि इनकी दृष्टि अभी तक मेरे ऊपर नहीं पड़ी, अब तो एकदम उनके पास ही जाकर खड़ी होंगी और कहूंगी कि मैं तो यहीं हूँ और तुम क्यों रो रहे हो। सती जी राम जी के एकदम नजदीक जाकर खड़ी हो गई और राम जी से कहा, मैं तो यहाँ, आप रो मत। सती ने स्त्री धर्म की तरह थोड़ी लीला की, परंतु श्री राम जी बहुत ही सावधान थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी।
श्री रामचंद्र जी ने धरती के ऊपर मस्तक करके सती का वंदन किया और कहा, कहो बिहोर कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरई के ही हेतु। माँ, शंकर भगवान कहाँ हैं? आप अकेली क्यों जंगल में फिर रही हो? मुझे तो शिव जी के दर्शन करने हैं। तब सती को आश्चर्य हुआ कि ये तो भले ही रोते हैं परंतु अंदर से सावधान है। ये ज्ञान स्वरूप है। चाहे जैसा बादल आवे सूर्य, परंतु सूर्य के स्वरूप को जरा भी विकार नहीं होता। अरे बादल उत्पन्न करने वाले तो सूर्य है। सूर्य नारायण की किरणों से बादल उत्पन्न होते हैं और इस बादल से सूर्य समय को ढाक लेते हैं, परंतु सूर्य में तनिक भी विकार नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। सती को इस विश्वास हो गया। दक्षिण भारत में तुलजा भवानी है, इसका नाम तुकाई है, तुका आई है। दक्षिण में लोग माँ को आई कहकर बुलाते हैं। तुकाई पार्वती माता का स्वरूप है। राम में कहा, माँ तू अकेली यहाँ क्यों आई? तू का आई, इसलिए तुकाई नाम पड़ा है। सती को विश्वास हुआ कि श्री राम परमात्मा है। मुझे जो भगवान शिव कहते थे वह बात सच्ची है। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रोना माया का धर्म है। सगुण परमात्मा की लीला में माया के धर्म भले ही दिखें, परंतु ये माया रहित शुद्ध ब्रह्म है, ये ईश्वरी हैं। सती को परम आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ। परमात्मा सगुण साकार है, परमात्मा निर्गुण निराकार भी है। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है, निर्गुण निराकार है उन ईश्वर के साथ प्रेम नहीं होता। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हैं, परंतु घंटे 2 घंटे पीछे उनको थकान लग जाती है। निराकार निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करने से आनंद तो आता है, परंतु बाद में मन थक जाता है। जो परमात्मा हिलते नहीं चलते नहीं, उन प्रभु का ध्यान करते हुए मन थक जाता है। वैष्णव निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन नहीं करते, परंतु लीला वशिष्ठ ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। छम छम करता हुआ कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसा चलना भी किसी को नहीं आता। वैष्णव अष्टयाम की सेवा का चिंतन करते हैं। सवेरे कन्हैया उठता है, यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है, माता जी लाला को माखन मिश्री आरोपती है, कन्हैया गाय लेकर जाता है, गायों की सेवा करता है। सवेरे से लेकर रात्रि की रामलीला हो तब तक की एक एक लीला का वैष्णव बहुत प्रेम से चिंतन करते हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म इतना ही निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म इतना ही है, परंतु इस निराकार ब्रह्म को अपने को बहुत उपयोग नहीं। लकड़ी में अग्नि होती है, सब जानते हैं कि लकड़ी के एक एक कण में अग्नि है, परंतु बहुत सर्दी लगे तब किसी लकड़ी का स्पर्श करो, इसमें लकड़ी में रहने वाली अग्नि कुछ गर्मी देती है क्या? लकड़ी में अग्नि है, इतना ही ज्ञान मात्र है। लकड़ी के अणु परमाणु में अग्नि है, दूध के एक एक कण में माखन है, परंतु ये निराकार है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु किसी को दिखते नहीं, बुद्धि से ही इनका अनुभव होता है। सगुण के साथ प्रेम करो और निर्गुण ईश्वर सब में है ऐसा हर समय अनुभव करो। परमात्मा सब में है ऐसा हर समय जो समझता है उसको पाप करने की जगह नहीं मिलती। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में हैं और मंदिर में ही बैठे हैं, उनके हाथ से पाप होता है। तुम जहाँ हो वहाँ ईश्वर है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं विराजते। परमात्मा सर्वव्यापक हैं। राजा राजमहल में रहता है, परंतु राजा की सत्ता उसके राज्य में सब ठिकाने होती है। उसकी सत्ता राज्य के उसकी सत्ता राज्य के अणु परमाणु में है। सत्ता का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। सत्ता काली सफेद अथवा पीली नहीं। राजा भले ही राजमहल में होगा,
परंतु सता के रूप में राजा सब में है। राजा में सता न रहे तो राजा का अस्तित्व नहीं। कल्पना करो, एक अतिशय श्रीमंत की मोटर रास्ते में जा रही है। श्रीमंत को बहुत महत्वपूर्ण काम है, वह मोटर बहुत वेग से जा रही है, फिर भी रास्ते के ऊपर वाहन का नियमन करता खड़ा हुआ एक सिपाही हाथ ऊंचा करे तो श्रीमंत को भी मोटर खड़ी करनी ही पड़ती है। यह सम्मान सिपाही का नहीं, राजसत्ता का है। श्रीमंत को कदाचित मन में घमंड हो कि ऐसे तो बहुत सिपाही मैं घर में नौकर रख सकता हूँ। उसकी बात सच्ची है, परंतु इस सिपाही में राजसत्ता है। सत्ता कोई रंग नहीं, सत्ता का कोई आकार नहीं, परंतु सत्ता है, ये सच्ची है। निर्गुण निराकार ईश्वर सब में सर्व काल विराजते हैं। निर्गुण और सगुण भगवान के इन दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। वेद में अनेक ठिकाने में वर्णन आता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है, तजो में है, ईश्वर का आकार नहीं। इसका अर्थ यह कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं। अरे, शंख चक्र गदा हाथ में हो उसको ही ईश्वर कहा जाए। हाथ में त्रिशूल धारण करके करने वाला ईश्वर नहीं, धनुष बाण हाथ में हो वह ईश्वर नहीं। ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं है, वह इस स्वरूप में दिखे वही ईश्वर कहलाते हैं। जगत में जितने जितने रूप दिखते हैं, तत्व से परमात्मा ही स्वरूप है। अनेक रूपाय विष्णु परवे विष्णु। आकार भले ही भिन्न भिन्न दिखे, परंतु सब प्रकार के आकारों में ईश्वर तत्व का ही है। माला के फूल अनेक है, अनेक प्रकार के हैं, परंतु धागा एक ही है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है, अगर आकार अलग अलग है परंतु सब में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, सफेद हो अथवा लाल हो, इसका दूध सफेद ही होता है। रूप, रंग अथवा आकार का महत्व नहीं, आकार में रहने वाले परमात्मा तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता ने कहा है, अखिल ब्रह्मांड माम एक तुम हरि श्री हरि, जुजवे रूप अनंत भासे। वेद तो एम वंदे श्रुति स्मृति शंख दे, कनक कुंडल विषय भेद न होए। घाट घटिया पंछी नाम रूप जूझावा, अते तो हेम हेम होए।